हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू का स्टोरी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोएम आफ्टर अ बाथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी। ओके, स्टोरी है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। स्टूडेंट्स, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है बबल, ये है स्ट्रॉ और ये है शू। तो चलिए शुरू करते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। कहानी को हम लोग को सुनना है और एंजॉय करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक बबल, बबल मतलब बुलबुले, स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते वक्त स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, है ना। और शू, तीनों एक साथ रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वे तीनों फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। फॉरेस्ट मतलब जंगल। दे कैम टू अ रिवर। वे नदी के पास आ गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उन्हें नदी को पार करना, रिवर मतलब नदी, नदी को पार करना नहीं आता था। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने कहा बबल को, तुम हमें अपने ऊपर बैठकर पार करने दो। फिर क्या हुआ? नो शूज लेट स्ट्रॉ stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. नहीं शू, स्ट्रॉ को एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच करने दो। बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। Then we can cross the river. तब हम नदी पार कर सकेंगे। So the straw stretched himself from one bank to the other. तब स्ट्रॉ ने खुद को एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे अपने आप को स्ट्रेच किया। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो वह टूट गया, मतलब स्ट्रॉ टूट गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रॉ जो है टूट गया। द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। शू जो है पानी में जोर की आवाज से गिर गया। स्प्लैश का मतलब होता है जोर का साउंड। इस तरह से द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang. और जो बबल जो था हंस के बस्ट हो गया। बस्ट मतलब फट गया। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हंसते हंसते क्या हो गया? बस्ट हो गया, है ना, फट गया। तो बिग बैंग का मतलब होता है जोर की आवाज करके। ओके स्टूडेंट्स, कहानी का समरी समझते हैं। 3 दोस्त थे, बबल, स्ट्रॉ और शू। एक दिन वे लोग जंगल से गुजर रहे थे। वे तीनों नदी के पास पहुँचे, लेकिन वे नदी को पार करना नहीं जानते थे। अंत में उन्होंने स्ट्रॉ की सहायता से नदी पार करने का निर्णय लिया। स्ट्रॉ ने अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाया। जब शू ने स्ट्रॉ पर चढ़कर नदी पार करने की कोशिश की तो स्ट्रॉ टूट गया और शू जो है पानी में स्प्लैश करके गिर गया। ये देखकर बबल हंसते हंसते फूट गया। कैसी लगी स्टोरी? अगर पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। BANK, बैंक, नदी का किनारा भाग, ठीक है। और बैंक मतलब जहाँ पर हम मनी डिपॉजिट करते हैं, तो उसको भी हम लोग बैंक ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बबल। बबल मतलब बुलबुला। बस्ट, बस्ट मतलब फट जाना।
जैसे कि अगर गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरने से वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है ना। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, रिवर मतलब नदी, शूज मतलब जूते, स्प्लैश का मतलब होता है पानी में जब कोई जोर से आवाज होता है कोई चीज गिरने से तो उसको बोलते हैं स्प्लैश। नेक्स्ट है लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स ब्लो कर सकता हूँ। नेक्स्ट आई कैन वेयर शूज, मैं जूते पहन सकता हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीडिंग इज फन। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है जिसका हम लोगों को आंसर लिखना होगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है नेम द 3 फ्रेंड्स, तो आंसर होगा द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो वन डे, वे एक दिन कहाँ गए, तो इसका आंसर होगा दे वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दे वांट टू डू, वे क्या करना चाहते थे, इसका आंसर होगा दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक। हाउ डू यू मेक बबल्स, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विद द hollow straw in the water, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you wear on your feet, आप अपने पैरों पे क्या पहनते हो, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं I wear socks, shoes, slipper, etc on my feet। नेक्स्ट क्वेश्चन है How would you cross a river, आप रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं I would cross a river with the help of a boat। Next students, let's share, put these doing words into the sentences, मतलब ये सब एक वर्ब है, इसको ब्लैंक्स के अंदर हम लोगों को फिल करना होगा। सो स्टूडेंट्स पहला क्या होगा, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड himself from one bank to the other। Next, the shoe jumped on the straw। Next, the bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang। Next है let's draw। Okay students, so trace the journey of a tadpole। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेस करना है। नेक्स्ट है draw the bubbles, trace and say the letters aloud। आपको जो भी ये बबल्स दिखाई दे रहा है इसको आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इस तरह से स्लोली। इसके बाद इसके अंदर जो लेटर है स्मॉल ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ने पढ़ा द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू का स्टोरी। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर and keep learning।